हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 23 में, आज हम इस वीडियो में किस तरीके से तैयारी करना है और जामिया कोर्स अब तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, सर्च कर लेना है आपको JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। हम फॉर्म्स को लेकर भी, एंट्रेंस एग्जाम्स लेकर भी और तैयारी किस तरीके से करना है उसके बारे में भी अगर आप अभी देखेंगे तो सबसे पहले तो ये कि वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपके मोबाइल में एडमिशन का एक सेक्शन होगा। स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल लिंक दिख रहा है। ये देखिए लिखा हुआ रहा है, क्लिक है टू अप्लाई फॉर UG PG BTech BR डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, NRI का भी, मतलब लगभग सारे कोर्स का फॉर्म आ चुका है। सिंपल सी बात है, डिप्लोमा का भी। तो अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते ये लिंक है। और सबसे पहले हम थोड़ा फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में बता दें। अभी के हिसाब से जामिया के फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। यानी जो भी स्टूडेंट चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर UG PG में हो, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो 3 अप्रैल है। इसके अलावा एक कॉमन सा सवाल होगा कि इसका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। तो जामिया ने इस बार डिप्लोमा का एंट्रेंस काफ़ी पहले ले रहे हैं। यानी एंट्रेंस एग्जाम जिसका है डिप्लोमा का, वो आपका 15 अप्रैल को इनका एंट्रेंस पेपर है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यानी 15 अप्रैल को अगर पेपर है तो इधर आपको 14 डेज़ पड़ रहे हैं। और इस साइड यानी कि अगर आप 30 से पहले अगर देखा जाए तो ये मैंने आपका, तो इधर लगभग जो है आपका 8 डेज़ के आसपास मानकर चलिए कितना है। तो यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 22 डेज़ है। हम मानकर चलते हैं कि आपके पास 20 डेज़ है। और इस 20 डेज़ में आपको किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में देखिए। हालांकि अब ये फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल कर लीजिए पहले इस लिंक के थ्रू। और ये रहा जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रॉस्पेक्टस। एंट्रेंस का डेट मैंने बता दिया, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट बता दिया और आपको लिंक बता दिया कि इस लिंक से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं, आपके पास मैक्सिमम 20 डेज़ है ही। और इस 20 डेज़ में आप तैयारी किस तरीके से करें, टू द पॉइंट, बिल्कुल सेलेक्टिवली हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, मुझे ऐसा लगता है कि जामिया ने पिछले 2-3 सालों में डिप्लोमा के पेपर में काफ़ी बड़े चेंज किए। मतलब अगर आप 2018 में देखेंगे तो पेपर कुछ और था, 19 में कुछ और है, 20 में कुछ और, 21 में कुछ और, 22 में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तो अब सवाल ये कि आपको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कुछ चीज़ें। देखिए एक तो ये कि आपको टाइमिंग जो मिलेगा पेपर सोल्व करने का 2 घंटा मिलेगा। और टोटल जो क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन होगा जिसमें से ऐसे कह लीजिए 33 जो होगा वो फिजिक्स होगा, अगेन जो 33 होगा वो केमिस्ट्री से होगा, और 34 जो होगा क्वेश्चन वो मैथ्स होगा। निगेटिव मार्किंग भी होगी और हर एक सेक्टर से। अब एक बार सवाल मैं पहले रिमाइंड कर दूँ, जामिया के डिप्लोमा में क्या है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। और ये टोटल 100 मार्क्स का रहेंगे। 100 MCQ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक ऑप्शन को आपको कलर करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गया, इन शॉर्ट में मैंने बता दिया। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी अगर आप गलती करते तो 0.25 मार्क्स सही में से डिडक्ट हो जाएगा। नॉर्मली इसके कट ऑफ जो आज के टाइम में जा रहे हैं डिप्लोमा में का, वो कह सकते हैं लगभग अराउंड 60 से 70 के आसपास इनके कट ऑफ जा रहे हैं। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इतना लेकर चलिए कि इसके आसपास में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन यहाँ मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप कुछ नहीं, मिनिमम मैक्सिमम तो जितने भी कर लीजिए, बट मिनिमम 2022 और 2021 का जो पेपर है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था। पैटर्न क्या चेंज हुआ था, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाए गए। हाँ, 2022 के पेपर ईजी पूछा गया था। तो यह है कि आप तैयारी करें। अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे एक तो बुक लिस्ट बता देंगे और सिलेबस। देखिए सबसे पहले ये कि सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डिप्लोमा का सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ अब तक। क्वेश्चन का पैटर्न जरूर बदला है लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करिए। दूसरा आप काम क्या करिए, क्वेश्चन पेपर सबसे पहले एसेस करिए अभी, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप अच्छे सोल्व कर लेते हो और आइडिया लगा लेते हो तो पेपर निकालना बहुत आसान है। तो क्वेश्चन पेपर जिस किसी भी स्टूडेंट को चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, फॉर्म फिल कर लीजिएगा, वहाँ पे बता दिया गया जो भी हो। अब आते हैं, सपोज आपके पास क्वेश्चन पेपर हो गया और सिलेबस हो गया, तो आप क्या करिए, पहले पेपर सोल्व करके एनालिसिस कर लीजिए। पेपर सोल्व करने में मैक्सिमम एक दिन टाइम लगेगा या 2 दिन लगेगा। पेपर सोल्व करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पूछा किस टाइप जर किस तरह से तैयारी करना चाहिए इसके बारे में। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए अगर आपके पास सिलेबस हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और यहाँ पे ऐड करते पहले ही, जैसे जामिया के डिप्लोमा में जो है टोटल 5 ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। लेकिन इन सब में आपको एडमिशन चाहिए तो बेसिकली जो भी डिप्लोमा, पहले एक सिंपल डिप्लोमा का पेपर देना पड़ेगा। जो भी मेरिट आएंगे, मेरिट के बेस पे या तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, वॉट जो भी आपको चॉइस चाहिए वो मिलेगा। लेकिन पहले नहीं, ये नहीं कि आप कहेंगे सर हमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल चाहिए वो, बट वो मेरिट के बेस पे आपको मिलेगा। पहले आपको सिंपल एक डिप्लोमा का पेपर ही देना पड़ेगा। अब हम फाइनली आपको पॉइंट वाली बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक आप NCERT पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। NCERT यूँ समझिए फंडामेंटल बुक है। NCERT में साइंस उठा लीजिए और मैथ उठा लीजिए पहला। इसके अलावा आज के टाइम में अलग अलग बुक आते हैं स्पेसिफिक, जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और मैथ्स का तो नॉर्मली होता ही है। मैथ्स में अगर आपके पास NCERT है उसके साथ कोई भी बुक, जैसे एस चंद हो गया, सॉरी RS शर्मा का हो गया, या फिर
सरस्वती का भी आता है, मतलब कोई भी हो। असल में इसमें समझने वाली बात यह है कि आप उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे नहीं, मतलब आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप मान ली पॉलिनोमियल से ही अगर 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का आपके MCQ प्रैक्टिस कर लिए हैं, इस तरीके से बाकी चैप्टर का 100 अगर प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो फुली इतना होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप 10 गाइड लीजिए 10 गाइड पढ़ ली, ऐसा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक ही बुक पढ़िए बट उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए। यहाँ पे 3 बातें कहूँगा। पहला आपके पास एनसीईआरटी, दूसरा आपके पास कोई भी बुक, जैसे मैंने बता दिया। अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक न्यूमेरिकल कोई बुक आता है, न्यूमेरिकल का ही आता है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर 9, 10 दोनों से पूछा जाता है, तो आपको 9, 10 का दोनों फिजिक्स का मतलब साइंस और मैथ दोनों देखना पड़ेगा। अब देखने के लिए मैं बुक बार बार कह रहा हूँ कि एक एनसीईआरटी, दूसरा कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगता हो, तीसरा अगर आपके पास गाइड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर गाइड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या है, गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे मान लिया पॉलिनोमियल पढ़ लिया आपने, तो आप सर्च करिए गूगल पे जाकर कि MCQ ऑन पॉलिनोमियल, ठीक। अब उससे रिलेटेड 3-4 वेबसाइट आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी 3 वेबसाइट सोल्व कर लीजिए, जिसमें से 30-40 क्वेश्चन होंगे, लगा लीजिए। मेरा ख्याल है उतना काफ़ी होगा, वरना मैं बार बार कह रहा हूँ आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके पास 20 डेज है, क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी आपको आने जाने में लग जाएगा टाइम, और आपको पता है कि 15 अप्रैल को अब पेपर भी होगा। डेट एक्सटेंड होने का बहुत ही कम चांस है कि एक्सटेंड हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मली जब एक बार एग्जाम में रिलीज़ करते तो हो ही जाता है, बट फिर भी अभी आप ये मानकर चलिए कि आपका पेपर 15 अप्रैल को ही हो रहा है। तो मैंने एनसीईआरटी सजेस्ट किया, दूसरा कोई भी बुक है उसको, और गाइड है तो भी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और क्वेश्चन पेपर हर दिन देखना है। अगर आप पेपर हर दिन देखते हैं तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा। अब तीसरा देखिए, अब बड़ा सिंपल सी बात है, हम आपको कुछ कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि मान लिया अगर आप डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, मैथ्स से कौन कौन से वो टॉपिक, वो आपको हम वीडियोज़ के थ्रू बता देंगे। पहले बात ये हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, कम से कम, क्योंकि आपका कुछ बोर्ड एग्ज़ाम भी हो गया है, अब आप फ्री हैं, तो कुछ नहीं करिए, कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए। 2 घंटे फिजिक्स पे, 2 घंटे केमिस्ट्री पे, 2 घंटे मैथ्स पे, बस आराम से हो जाएगा इतना में। हाँ, ये है कि आपको 100 MCQ है, तो मिनिमम अगर आप कहेंगे कितना सोल्व करें, तो कम से कम तो 60 से 70 के पे जो मिनिमम आपको स्कोर करना है लेकर चलिए। पेपर ईजी है। बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आता है, या फिर एडमिट कार्ड को लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।